लिया है, क्या एजेंडा था? देखिए साहब, वैसे तो देश भर में, प्रदेश भर में और हर जनपद में हम लोगों ने ज्ञापन दिए हैं। जहां जहां भी गुर्जर समाज बसता है सभी ने रोष व्यक्त किया है ज्ञापन के माध्यम से। देशव्यापी एक शर्मनाक घटना घटी है ग्वालियर में। वहां कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर को क्षति पहुंचाई गई और जिसके चलते प्रशासन ने आंख मूंदकर मेरे समाज के बेगुनाह लोगों पर जो उत्पीड़न, दमन और प्रताड़ना की है, लाठीचार्ज किया है और आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और आंख मूंदकर तानाशाही रवैया अख्तियार किया है, गुंडागर्दी का परिचय दिया है। वहां जो ये बर्दाश्त से बाहर है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक 9 प्रांतों का गुर्जर जो है उद्दोलित है और इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। चूंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हमने सर्वप्रथम सांकेतिक आज धरना दिया। उसके बाद हम शांतिपूर्वक तरीके से जुलूस लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी महोदय को हमने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन दिया है। हम अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ते आए हैं, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। हमारे जो वहां भाइयों पर, बेगुनाह भाइयों पर अत्याचार किया गया है, गंभीर धाराओं में, संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है और प्रशासन भी मदमस्त हाथी की तरह रोंदता चला जा रहा है अधिकारों को। एक आम आदमी के अधिकारों का कोई महत्व नहीं रहा, न मानव अधिकार जाग रहा है यहाँ, न संविधान को कोई अलग जगाई जा रही है। एक तरफा गुंडागर्दी हो रही है साहब हमारे समाज के खिलाफ। हमारे समाज की महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक हमारी बहन हर्षिता गुर्जर जो ना घटना स्थल पर मौजूद थी और ना ही जिन्होंने मन से किसी भड़काऊ भाषण की कोई पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने कोई विचार ही नहीं रखे वहां पर, उनको भी गंभीर धाराओं में इन्वॉल्व करके उन्हें प्रताड़ित किया गया और थाने में टॉर्चर किया गया उन्हें। इस तरह की प्रताड़ना से समाज में बहुत ही ज्यादा रोष व्याप्त है और मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से एक संदेश यहाँ सरकार को, केंद्र की सरकार को और मध्य प्रदेश की सरकार को चेताना चाहते हैं हम लोग कि यदि हमारा उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो गुर्जर संगठित होकर मुंहतोड़ जवाब देगा और 2024 में भाजपा की लुटिया डुबोने का काम करेंगे हम लोग और भाजपा का हम संगठित होकर बहिष्कार करने का भी ऐलान करना पड़ सकता है हमारे समाज को। भाजपा के द्वारा मेरे समाज पर की गई ज्यादती, जुल्म ज्यादती के खिलाफ हमारे पास कोई गुंजाइश बाकी नहीं। अब हम सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। समाज के बहुत से एमबीबीएस, एमडी डॉक्टर उसी विमुक्त जाति के कोटे से बने और वो विमुक्त जाति का कोटा कल्याण सरकार ने खत्म किया। वो भाजपा की या कांग्रेस की? जवाब दीजिए आप। वो भारतीय जनता पार्टी थी। दूसरा सवाल, राजस्थान का जो गुर्जर है वो भौगोलिक और आर्थिक स्थिति के चलते कमजोर है, थोड़ा सा वहां उपजाऊ क्षेत्र नहीं है और राजस्थान के लोग जो हैं अपने आरक्षण, अपने हक, अपने अधिकारों के लिए आंदोलनरत थे। देश दुनिया को पता है इस बात का कि वो सड़कों पर आए थे जब उनके हक अधिकारों की आवाज को नहीं सुना गया। कितनी शहादत दी थी? 73 रणबांकुर हमने शहीद कराए थे अपने समाज के। उन 73 परिवारों के बारे में सोच के देखिए, उनकी जो उनकी विधवाएं उनके बारे में सोच के देखिए, उनके अनाथ बच्चों के बारे में सोच के देखिए कि जिस परिवार का एक ही जिम्मेदार हो और वही समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते शहादत दे दे तो वो परिवार जीते जी दफन हो जाता है। वो किसके इशारे पर हुआ था? भाजपा के। ऐसे ऐसे कानून आप दूसरों के खिलाफ इस भाजपा ने पारित किए कि आपका सर कलम कर दिया। दादरी कांड किसकी शय पे हुआ? 1942 में दादरी मीरभोज पुलिस की स्थापना की गई थी। पैसा गुर्जरों का, संस्था गुर्जरों की, स्थान गुर्जरों का, क्षेत्र गुर्जरों का अनावरण करेंगे योगी जी। और योगी जी की शर्त यह कि पहले गुर्जर शब्द हटाओ। क्यों भाई? क्योंकि उनकी मानसिकता ये है गुर्जर विरोधी और उनके अंदर कहीं ना कहीं जातीयता का भाव था अपने समाज के प्रति, क्योंकि उनके समाज के एक संगठन विशेष ने करणी सेना ने उनके कान में फूंक मार दी थी। तो हमारी दुर्गति के जिम्मेदार कौन है? हमारे समाज के वही लोग जो सत्ता के करीब हैं। अगर पैसा इकट्ठा किया गुर्जरों ने, संस्था गुर्जरों की, करने वाले गुर्जर, बुलाने वाले गुर्जर, जिस दिन इन्विटेशन देने गए थे दादरी प्रोग्राम का, उस दिन भी तो उसमें गुर्जर लिख रहा था। उस दिन क्यों नहीं योगी जी ने इनकार किया कि मैं नहीं आएगा कार्यक्रम में? ये विचार करने की बात है साथियों। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नया कारनामा देखिए। हिमाचल में जो गुर्जर हैं उनकी आर्थिक स्थिति, माली स्थिति बहुत कमजोर है। वो एसटी में है, शेड्यूल्ड ट्राइब का रिजर्वेशन है उन लोगों को और उनके रिजर्वेशन को खंडित करने के लिए, उनको उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए उसमें हाथी समुदाय को शामिल कर दिया बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी बलिदान के। हिमाचल सरकार ने, भाजपा की सरकार ने, और गुर्जर आंदोलन कर रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज कर दिया हिमाचल में। कश्मीर का मुस्लिम गुर्जर एसटी ट्राइब्स में है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में, और इस देश के लिए सबसे ज्यादा सर्वाधिक बलिदान किसी ने दिया है तो कश्मीर के मुस्लिम गुर्जरों ने दिया है। चाहे वो औरंगजेब गुर्जर हो,
चाहे वो ढोला गुजरी हो, माली गुजरी हो, चाहे जैता गुजरी हो, वो केवल और केवल कश्मीर के सपूत हैं जो देश की सीमाओं पर अवैध किले की दीवार बनकर खड़े हैं। उन्हीं कश्मीर के मुस्लिम गुजरों के एसटी में पहाड़ी लोगों को शामिल कर दिया। सुना आपने कहीं कि पहाड़ियों ने कोई आंदोलन किया? आपको 2.5% स्टेशनल ऑफिस का रिजर्वेशन था, बीजेपी सरकार ने अन्य लोगों को आपके साथ समाहित कर दिया। मैं इतने प्रमाण आपको दे सकता हूं कि बीजेपी आपका सर कलम करने पर उतारू है। और फिर लोग बोलते हैं कि बीजेपी के खिलाफ क्यों है गुजरों के अधिकारों पर कुठाराघात किसी ने किया है तो वो बीजेपी ने किया है। इसलिए खुल के बोलिए, सत्ता अधिष्ठान के कानून में आवाज जानी चाहिए। और सुन लो, सीख लो, हमने जज भाई बैठे और गौरव यादव भी बैठा, सीख ले लो, जब तक दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, कमेरे और मुसलमान इस देश में एक नहीं होने, नोई केले केले पीटेंगे, नोई छीटेंगे, कभी किसान आंदोलन करेंगे, कभी पहलवान आंदोलन करेंगे, कभी गुर्जर आंदोलन करेंगे। इसलिए एक हो जाओ और इसको गंभीरता से विचार कर लो। और भाई हम तो समाज के मंच पर समाज की बात करेंगे, भाजपा को दिक्कत हो चाहे कांग्रेस को दिक्कत हो। अब ले लो कांग्रेस की बात, राजस्थान में हमें 5% एनबीसी का कोटा मिला था, मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी कास्ट। उसको आज तक राजस्थान सरकार 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं करवा पाई, उसे कानून विधेयक उसका मतलब मुकम्मल नहीं करा पाई उस मसौदे को। तो हमारा कौन है? देर सवेर हमें इस बात पर भी विचार करना होगा कि हमारा अपना प्लेटफॉर्म हो, अपना मंच हो, जहां से हम अपनी आवाज उठा सके। अभी एक भाई जब तक को उदाहरण दे रहा था, जाट आंदोलन करना जानते हैं, उनकी दुकान में जो सौदा है उसे अच्छी कीमत पे बेचना जानते हैं, सामाजिक आंदोलन का जिम्मा टिकैत ने ले रखा और राजनीतिक ताकत का रसूल का जिम्मा जैन चौधरी ने ले रखा। कहा टिकैत गुजरों का, कहा जैन चौधरी गुजरों का, सब दूसरे की चौखट घोघरे जा जाके, जितने देश के मेरी समाज की दिक्कत है। और लड़ाई क्या होगी? एक टिकट की लड़ाई है भाई साहब। अनुप्रिया पटेल लड़की है, 20 टिकट चाहिए मुझे। जय चौधरी लड़ता है, 10 टिकट चाहिए मुझे। संजय निषाद लड़ता है, 5 टिकट चाहिए मुझे। ओम प्रकाश राठौर चाहता है 20 टिकट चाहिए मुझे। हमारे चौधरी जय लो जी, तो मिठाई का डब्बा है, मेरा टिकट कर दिए। सोचना पड़ेगा, बहुत गंभीर विषय है ये। और हम उन्हें चौधरी बनाकर कंधों पे ठोक ठोक फिर रहे, और खुदा ने खासा अगर उनका टिकट हो जाए तो ये रेली और ठेली के माहिर मेरे समाज के लोग एक तरफा विवाद में झुक जाए और उसे विधायक बना दें। और विधायक बनाने के बाद आज तक उससे किसी ने हाथ पकड़कर नहीं पूछा अब इस कौम की दुर्गति हो रही, तेरा क्या कहना है? इन मुद्दों पर खुल के बोलो। आपके पास शब्द नहीं है तो इसकी भाषा में बोलो, पर बोलो। साथियों, गुर्जर समाज से जुड़ी जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए वीर गुर्जर सेना यूट्यूब चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि गुर्जर समाज से जुड़ी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।